मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दुकानों पर अब टीवी मोबाइल के बजाय इंडक्शन चूल्हे सबसे आगे सजे नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट देशों में चल रहे तनाव के चलते गैस सिलेंडरों की कमी के चलते अब जो है लोग इंडक्शन की ओर जा रहे हैं और इंदौर के बाजार में इंडक्शन चूल्हों की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। अब अलग अलग दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग इंडक्शन चूल्हे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि गैस की सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की संख्या बढ़ रही है और इंडक्शन चूल्हे खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से अब जो लोग हैं वो इंडक्शन चूल्हों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लोग इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, हम भी 2-3 दिन से ये सब चीजें देख रहे हैं कि काफी डिमांड आई है इंडक्शन और इंफ्रा को लेके। इंफ्रा में सारे बर्तन चलते हैं और इंडक्शन में कुछ बर्तन चलते हैं जो फ्लैट सिस्टम से होते हैं। तो कमर्शियल यूज में जैसे टंकियां शायद अभी बंद कर दी गई है, तो उनको लेके भी जागरूकता हुई है। देखिए, अभी इस समय पे तो ये चीजें हो ही नहीं रही है। जो मिल रही है चीजें अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो अच्छा लग जाए वो ले लो और बस अपना काम निकालो, बस ये चल रहा है अभी तो बिल्कुल ये तमाम दुकानदार है जिनका कहना है कि लोगों की डिमांड इतनी है कि वो इसकी कीमत भी नहीं देख रहे हैं। जिस कीमत में जैसा इंडक्शन मिल रहा है वो वैसा खरीदने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि दुकानों पर अलग अलग वैरायटी के कई जो इंडक्शन है वो उपलब्ध है। बावजूद उसके जो प्रशासन का मानना है कि गैस की किल्लत नहीं है, और वहीं लोग पैनिक हो रहे हैं और अब इंडक्शन की ओर इंदौर के शहरवासी जा रहे हैं और बड़ी तेजी से इंदौर शहर के लोग इंडक्शन खरीद रहे हैं। यज्ञसेन, जी मीडिया, इंदौर। मिडिल ईस्ट में जारी घमासान का असर देश के कई प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल व्यवसायियों में चिंता गहराती जा रही है। कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर आ गए हैं। गैस सिलेंडर की आपूर्ति से प्रभावित होने के कारण होटल और रेस्टोरेंट कारोबार संकट में है। कुछ व्यवसायी वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में जुट गए हैं। जी, पर्यटन सीजन को देखते हुए तो अभी हमारे पास 10-12 दिन का स्टॉक अभी तो फिलहाल मौजूद है, जिससे हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं जो आए हुए गेस्ट हैं उनकी। और आने वाले समय के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं, जैसे इंडक्शन है, तंदूर वगैरह है, ये सब चीज़ें हमारे पास रेडी कर ली गई हैं कि आने वाले टाइम पे यदि कुछ क्राइसिस आता है तो फिर अपन इनसे उनका खान पान की व्यवस्था अच्छी करवाई जा सके। सर, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सिलेंडर्स नहीं रहेंगे सर तो हम फूड गेस्टों को नहीं दे पाएंगे सर। तो ना चाहते हुए भी हमें हमारा रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा सर। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी सर। सिलेंडर्स के लिए हमने अप्लाई किया बट हमें सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं सर। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। अब चूंकि मेरा तो व्यवसाय एक होटल इंडस्ट्री का है या रिजॉर्ट इंडस्ट्री का है और हमारा कोर बिजनेस और कोर टाइम मतलब जो मुख्य टाइम है वो अभी का है, तो ऑब्वियसली एक हड़बड़ी तो है कि अगर बाधित हुई या कुछ हुई और अभी जैसा पैनिक सिचुएशन दिख रहा है तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि और फिर ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में प्रसिद्ध मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में, जहां लगभग 150 के करीब होटल्स हैं। हमारे साथ होटल के एक कर्मचारी मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हालात हैं और कैसे स्थितियों पे कंट्रोल किया जाएगा। आज की स्थिति में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन की गैस पड़ी हुई है। इस बीच में यदि गैस हमारे पास खत्म हो जाती है तो हम अपने गेस्टों को कैसे आला कार्ट से हम दे पाएंगे खाना। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। एक लकड़ी चूल्हा या दूसरे साधन भी तो है, उनसे भी तो किया जा सकता है। नहीं, लकड़ी से हम आला कार्ट दे ही नहीं पाएंगे ना। आला कार्ट में यदि 5 मिनट में चाय मांग रहे हैं तो 5 मिनट में चाय कैसे दे पाएंगे हम। खबर छतरपुर से अवैध गैस सिलेंडर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रभारी कलेक्टर ने जांच की टीमें गठित की हैं। 3 गैस एजेंसियों के गोदामों पर छापेमारी की गई। 97 अवैध खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। अवैध भंडारण से रिफिलर ट्रल भी जब्त किया गया है। चंद्रनगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। निश्चित रूप से कुछ लोग इस आशय की अफवाहें फैला रहे हैं कि गैस की किल्लत है, तो कहीं लोग कालाबाजारी ना करें और उसको ब्लैक में ना बेचें, रीफिलिंग ना करें या उसका डाइवर्सन ना करें। इसके लिए जिला स्तर से टीमें गठित की गई हैं
और 2 दिवस पूर्व हमारी एक टीम ने एक घर से 25 सिलेंडर जब्त भी किए थे। आज भी टीम कार्रवाई के लिए निकली, लेकिन मौके पे कुछ नहीं मिला और आगे इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसका पूरी कवायद का उद्देश्य है कि लोगों को आसानी से घरेलू गैस मिलती रहे। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर देश में भी देखने को मिल रहा है। सरकार लगातार दावा गैस आपूर्ति पर्याप्त होने का कर रही है, वहीं दूसरी ओर गैस की बढ़ी कीमतें और किल्लत को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस का एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है, जहां कांग्रेसी लोग नाले पर सिलेंडर भरवाने पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार नाले से गैस भरने की बात करती थी,